नमस्कार दोस्तों, आज हम मोंकी पॉक्स के बारे में जानेंगे क्योंकि यह बहुत ही तेजी से फैल रही है। तो इसके बारे में जानना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है कि इसके किस तरह के लक्षण होते हैं, किस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और अगर यह बीमारी हो जाती है तो हमें किस तरह से इसका इलाज आगे करना होता है। मोंकी पॉक्स एक तरह का वायरस है जो कि ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। मोंकी पॉक्स ये स्मॉल पॉक्स जैसा ही है, दोनों में कुछ ज्यादा भिन्नताएं नहीं है। दोनों के लक्षण और समस्याएं काफी तरह से समान है। दोनों में पहले बुखार होता है, उसके बाद चमड़ी पर दाने होते हैं। ये जो मंकी पॉक्स है, ये सबसे पहले बीमारी बंदरों में दिखाई गई थी जो कि 1958 में हुई थी। इंसानों में सबसे पहले यह 1970 में हुई थी। यूजुअली यह वेस्ट अफ्रीका वाली साइड में होती है। अभी यह तेजी से फैल रही है। सबसे पहला मामला 2022 में मई में आया था। उसके बाद लगातार यह लगभग 20 देशों में फैल चुकी है। अब किस तरह के इसके लक्षण होते हैं वह जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। संक्रमण होने के 3 से 5 दिन के बाद मरीज को बुखार, सिर में दर्द, कपकपी, थकान होना, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, ये सब लक्षण आने लगते हैं। उसके बाद बुखार होने के 2 से 3 दिन के बाद स्किन पे दाने आने लगते हैं। 95% लोगों में जो दाने होते हैं वो चेहरे पर होते हैं। 75% लोगों में ये हाथों पे और पैरों पे होते हैं और कुछ लोगों में ये दाने ट्रंक और बैक पर भी हो सकते हैं। इसके लक्षण 2 से 4 हफ्तों तक होते हैं और उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में यह गंभीर हो सकती है, जैसे बच्चों में या फिर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उन लोगों में यह बीमारी गंभीर हो सकती है। स्मॉल पॉक्स से यह डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें जो हमारे शरीर में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है, वो बढ़ जाते हैं, गांठें हो जाती हैं। गर्दन के पास यूजुअली गांठें बढ़ जाती हैं जो कि स्मॉल पॉक्स में नहीं मिलती हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि यह बीमारी फैलती कैसे है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और जानवरों से भी इंसानों में फैल सकती है। किसी भी दूषित सामान जो उस संक्रमित जानवर या फिर इंसान का है, उसको छूने से उसके रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो गिर जाते हैं और उससे हमारे में वो बीमारी फैल सकती है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन से और वर्टिकल ट्रांसमिशन से कि मां से बच्चे में भी यह बीमारी फैल सकती है। अब इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं? जब भी हम संक्रमित जानवर या फिर इंसानों के संपर्क में आ रहे हैं तो हमें अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोना है। डॉक्टर जो संक्रमित इंसान जो मरीज हैं उनके पास अगर जा रहे हैं तो उनको पीपीई किट का प्रयोग करना है और हैंड सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करना है ताकि संक्रमण से बचाया जा सके। शरीर पे जो चमड़ी पे निशान होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले वो एक छोटा सा निशान बनता है, उसके बाद वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। वेसिकल माने उसमें जो वो निशान बना था उसमें थोड़ा सा पानी भर जाता है। उसके बाद एक पिस्टूल बनता है जो कि वो पस जैसा भर जाता है, उसके अंदर पीले रंग का हमें दिखता है। उसके बाद वो अम्ब्लिकेटेड पिस्टूल होता है, मतलब जो उसका सेंटर होता है लीजन का वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है। उसके बाद वो फूट जाता है, दैट इज अल्सरेटेड लीजन, और उसके बाद क्रस्टिंग होके और फाइनली वो स्कैब बन के और लीजन हील हो जाता है। इस तरह से चमड़ी पे निशान होते हैं। तो यह एक ऐसी बीमारी है जिससे हम खुद को बचा सकते हैं। जैसे भारत में केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जिस चीज से ये बीमारी फैल सकती है उन चीजों को हमें खुद को संक्रमण से बचाने के लिए उन सब चीजों का प्रयोग करना है और सारे हमें एहतियात बरतने हैं जिससे यह बीमारी भारत में ना फैले।